ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक प्रोजेक्टाइल है, पॉइंट ओ से थ्रो किया गया है 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल से 45 मतलब वो हॉरिजॉन्टल से भी 45, और स्पीड कितने का फेंका है उसको, 5√2 से। तो यू की वैल्यू हो गई 5√2। अब ये जैसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा ना, तो ये दो पार्ट में टूट गया। अगर ये m है तो ये m/2 और m/2 दो पार्ट में टूटा। एक पार्ट वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड 0.5 सेकंड आफ्टर द स्प्लिटिंग, एक पार्ट यहां से सीधे नीचे आ गया, नीचे आने में टाइम लिया 0.5 सेकंड का, और सीधे जमीन पे आके गिर गया वर्टिकली। और जो दूसरा पार्ट है, हाँ, द अदर पार्ट t सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग, कितना टाइम लिया, t सेकंड, यहां से उसने लिया t सेकंड, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O। और ये कहीं जाकर, इसको भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, ये ऐसा गया और ये O से x डिस्टेंस आगे जाकर गिरा, बताया, ठीक है। तो मेरे को एक्सेलरेशन जी दिया है, तो मेरे को ये निकालना है टाइम और x। ये यहां से कितना टाइम लिया यहाँ जाने में, और यहां से कितने दूर जाकर गिरा, ये दोनों चीज बताना है। अगर ये प्रोजेक्टाइल टूटता नहीं तो ये जाता और मस्त अपना मोशन कंप्लीट करता। मतलब ये जो है ना, ये एक मास है, ये जाता, ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है, ये बोल देता है, ठीक है, ये जाता और अपना प्रोजेक्टाइल ऐसे करके पूरा अपना ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करता। पर यहाँ जैसे ही पहुंचा ना, वो दो पार्ट में टूट गया, तो उसका मास तो कम हो गया, तो उसके बाद वो यहाँ नहीं गया, एक्चुअल में भी ऐसी होगा, वो थोड़ा सा और आगे जाकर गिरा। हाँ, तो मेरे को बताना है कि ये ओ से कितना दूर जाकर गिरा है। समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ये टूटता नहीं ना, तो ये मस्त ऐसे अपना रास्ता कंप्लीट कर लेता, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये कैसा है उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने ऊंचे पर है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना ऊंचा है, एक एक चीज समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। u कितना है 5√2, उसका स्क्वायर साइन 45 डिग्री, 2 g की वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 25, 2 2 √2 खत्म हो गया, 25 12 1.25, कितना आ गया 1.25। मतलब ये जो इसका हाइट है ना, ये 1.25 मीटर है। अब वहां से वो नीचे गिरा, मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ इसके पास कितनी स्पीड है। जब वो नीचे गिरना चालू किया तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0.5 सेकंड लिया, सीधा नीचे आ गया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी ये वाली स्पीड कितनी है, देखना क्या कर रहे हैं। तो हम लोग इस पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, हाइट मेरे को पता है, मैं सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हाइट है 1.25 का, उसकी इनिशियल स्पीड देखना चाहता हूँ मैं, टाइम कितना लिया वो नीचे आने में, 0.5 सेकंड का टाइम लिया है, हाफ जी की जगह में 10, कितना आ गया देखो, ये 0.25 इंटू 5 1.25, इधर आके माइनस, मतलब u कितना आ गया 0। मतलब यहां से ये जीरो वेलोसिटी के साथ नीचे गिरा है। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि ऊपर से वो नीचे गिरता है तो जीरो के साथ ही गिरेगा। अगर ये यहाँ पास पहुंचता ना, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ नीचे जीरो होता। पर यहाँ ये इसके बारे में बात नहीं हो रहा है, वो दो अलग अलग पार्ट है, तो हो सकता है इसका स्पीड कुछ रहता, इसलिए हम लोग निकाल के चेक किए, पर वो सही में जीरो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जीरो वर्टिकल स्पीड के साथ ये नीचे गिरा है, बिल्कुल। और उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, 0.5 सेकंड। ध्यान रखने वाली बात है, दो बॉल है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u वर्टिकल में 0 है। चलो इसके बारे में देखते हैं।
हाँ, इसको साफ करते हैं। ये सीधे वर्टिकली नीचे गिरे ना, तो इस बॉल के, अगर ये पहले बॉल के बारे में मैं बात करता ना, तो नीचे तो 0 है और सामने भी कितना है, ये भी 0 मीटर पर सेकंड है, नीचे भी 0 मीटर पर सेकंड है। इस बॉल, दूसरे बॉल के लिए बात करते हैं। दूसरे बॉल के लिए कैसे इसको साफ करते हैं, यही समझते हैं, ठीक है। ये हम लोग पहले बॉल के बारे में बात किया ना, ये पहला, ये दूसरा, ये हम लोग अभी यहाँ इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। चलो, टी और एक्स निकालना है, ध्यान में रहेगा बिल्कुल। अब हम लोग सेकंड बॉल को कंसिडर करते हैं, ठीक है, m/2 को। यहाँ इसकी स्पीड कितनी होगी ये देखते हैं। यहाँ से 5√2 से गया था, मतलब इधर उसकी स्पीड 5√2 cos 45, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। इस बॉल की स्टार्टिंग में इधर की स्पीड कितनी थी, तो क्या इसकी यहाँ पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगी? नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर ये बॉल यहाँ पर होता तो उसकी उधर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होती, पर ये बॉल नहीं है, वहां वो 2 हिस्सों में टूट चुका है, तो इसको 5 नहीं लिखेंगे सीधे। तो मेरे को देखना है वो वाली स्पीड कितनी है, तो मैं उसके लिए लगाने जा रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इस बॉल में, सेकंड बॉल के लिए, ठीक है। जस्ट बॉल यहाँ पर पूरा बॉल था, यहाँ पहुंचते पहुंचते जस्ट पूरा का पूरा m बॉल था, और यहाँ पर वो क्या हो गया, m/2 हो गया। तो यहाँ पर का टोटल मोमेंटम बराबर यहाँ पर का टोटल मोमेंटम, ठीक है। हम लोग छोटे बॉल के लिए लगाने जा रहे हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर का टोटल मोमेंटम कितना है, m मास है। हाईएस्ट पॉइंट पर ना, हाईएस्ट पॉइंट पर ये टूटा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, उधर की तरफ इसकी 5 है। पर जैसे ही वो m/2 हुआ, तो उसकी उधर की वेलोसिटी कितनी होगी, नहीं पता। तो यहां से हम लोग देखें कि वो 10 होगी, मतलब ये वाली स्पीड यहाँ 5 नहीं होगी, कितनी होगी, 10 होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो था, ये जो पहला बॉल था, उसका तो राइट साइड में स्पीड 0 था, यहाँ निकाले ना। हाँ, अगर मैं दो लिखना भी चाहता सेकंड ये वाले फर्स्ट बॉल के लिए, तो m/2 मेरे को 0 लिखना पड़ता, ठीक है। देखें बिल्कुल, क्योंकि वो सीधे नीचे गिरा है, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, मतलब ये जो m आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10, मतलब इस बॉल की जो राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। इस बॉल की नीचे वाली वेलोसिटी कितनी होगी वो भी निकाल सकते हो। इस बॉल के बारे में पता चला कि जो राइट डायरेक्शन में होगी वो तो 10। चलो इसका नीचे वाला भी देख लो निकाल के कितना आ रहा है, लगा लो मोमेंटम कंजर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बस m मास है, ठीक है, उसका नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर नीचे की तरफ वेलोसिटी 0, ठीक है। फिर ये m/2 पहला बॉल, उसका भी नीचे की तरफ स्पीड 0, निकाले पहले बॉल के लिए नीचे की तरफ 0। और सेकंड बॉल m/2, उसके लिए मेरे को स्पीड निकालना है, नीचे की तरफ इसकी स्पीड कितनी है, v बोल दिया। तो इसको सॉल्व भी करोगे तो v कितना आ गया, 0, मतलब इसका नीचे की तरफ कोई स्पीड नहीं है, बिल्कुल। मतलब कहानी ये हुआ है कि m आ रहा था यहाँ पे, बिल्कुल उसका यहाँ पर स्पीड कितना था, हाईएस्ट पॉइंट पर, इस बड़े बॉल का हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर कितना होगा, केवल 5 मीटर पर सेकंड। अब वो दो पार्ट में टूटा, इसके पास भी इनिशियल कोई भी स्पीड नहीं, नीचे ऊपर, इसके पास भी नीचे इधर नहीं, बस इधर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम कंजर्व है, देख लो बिल्कुल, m मास 5 और उधर m/2 मास 10 टोटल, तो आ तो रहा है ना m/5, ठीक है, होना भी चाहिए। कोई बाहरी फोर्स नहीं है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। यहाँ पर इस टाइम पर ग्रेविटी को देखा जाए तो कोई सडन फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम में वो कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, ये बॉल के पास कोई वर्टिकल स्पीड नहीं, 0.5 सेकंड में नीचे गिर गया। इस बॉल के बाद भी नीचे कोई स्पीड नहीं, अब वो आगे चाहे कितने भी स्पीड से जाए पर उसको नीचे गिरने में तो उतना ही टाइम लगेगा।
तो अगर ये 0.5 सेकंड में नीचे गिरा तो ये भी 0.5 सेकंड में नीचे गिरेगा। तो पहला आंसर जो हम लोग को निकालना था कि ये कितने टाइम के बाद नीचे गिरेगा, तो ये हमारा आ गया 5 सेकंड, 5 नहीं 0.5 सेकंड। ठीक है, तो इसका टाइम निकल गया 0.5 सेकंड में नीचे गिरेगा। और कितने दूर जाएगा, ये x निकालना था। तो देखो वो 10 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहे हैं और कितने टाइम तक जाने वाला है वो 0.5, तो ये कितना आ गया 5 मीटर, मतलब यहां से वो आगे 5 मीटर, यहां से वाला डिस्टेंस कितना है 5। ये निकाल लेते हैं, ये कितना है, देखो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बिल्कुल। मैं देख लेता हूँ कि यहाँ तक वो जाने में कितना टाइम लिया, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लिया। चलो निकाल लेते हैं वाला टाइम, कितना u/g, वर्टिकल स्पीड कितनी 5, g कितना 10, तो 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से वहां पहुंचने में 5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, और स्पीड कितना 5 का, तो 5 इंटू 0.5 मतलब 2.5, ये हो गया 2.5, ये हो गया पॉइंट मतलब 5, 2.5 प्लस 5 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 प्लस 5 मतलब 7.5 मीटर। चलो